नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे पॉलिनोमियल और साथ ही साथ जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। Polynomial is an algebraic expression made up of variables, coefficient and non-negative whole number exponent. Polynomial एक algebraic expression होता है जो कि variables, coefficient और non-negative whole exponent से बना होता है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा पॉलिनोमियल को समझेंगे। एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 5। यहां पर हम देख सकते हैं ये जो x है ये वेरिएबल है। उसके बाद कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट है 3 और x का कोफिशिएंट है 2। उसके बाद यहां पर x का जो एक्सपोनेंट है, x की जो पावर है, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी जीरो नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर इट मींस जीरो भी इसमें हो सकता है। ठीक, अब इस पॉलिनोमियल को हमने अच्छे से जाना। अब हम जानेंगे इस अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, किस प्रकार हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये था पॉलिनोमियल का ओवरव्यू। धन्यवाद मित्रों, अभी तक हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जान चुके हैं। पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो कि वेरिएबल, कोफिशिएंट और नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट से बने होते हैं। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले आएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले टाइप्स देख सकते हैं। पहला टाइप है मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म होगा 1। एग्जाम्पल 5x², यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म हो, हम उस पॉलिनोमियल को कहेंगे मोनोमियल। दूसरा होगा बाइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म हो 2, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3। एंड लास्ट इज ट्राइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो 3, एग्जाम्पल x² प्लस 2x प्लस 1। तो मोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 हो, बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 हो और ट्राइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म हो 3। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। धन्यवाद मित्रों, अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री। सबसे पहले तो हम डिग्री को समझेंगे। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। एग्जांपल x की पावर क्यू -2x प्लस 1। यहां पर वेरिएबल क्या है? x, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पर क्या है? 3। इट मींस फॉर दिस पॉलिनोमियल डिग्री इज 3। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री। पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ डिग्री हो 0, एग्जांपल के लिए 7। सेकेंड है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ डिग्री हो 1, एग्जांपल 2x प्लस 5। यहां पर देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इट मींस डिग्री क्या हुआ? 1। तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री हो 2, फॉर एग्जांपल x² प्लस 3x प्लस 2। यहां पर देख सकते हैं वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड इज
क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ डिग्री हो 3। एग्जाम्पल x³ माइनस 4x प्लस 1। यहां पर x का हाईएस्ट पावर है 3, इट मीन्स डिग्री होगा 3। तो इस पॉलिनोमियल को कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ डिग्री हो 4। एग्जाम्पल x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 1। यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 4, इट मीन्स डिग्री हो जाएगा यहां पे 4। तो जब डिग्री 4 हो तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को याद रखने की शॉर्ट और इजी ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक है, सबसे पहले 1 टर्म इज मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल और 3 टर्म ट्राइनोमियल। उसके बाद हम जानेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। 0 डिग्री हो तो उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री 1 हो तो हमारा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होगा। नंबर ऑफ डिग्री 2 हो तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नंबर ऑफ डिग्री 3 देन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ डिग्री 4 हो तो हम उस पॉलिनोमियल को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट और इजी ट्रिक के माध्यम से आप क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को इजी मेमोराइज कर सकते हैं। अभी तक हम पॉलिनोमियल और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जान चुके हैं। अब हम वीडियो में जानेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में। ए जीरो इज ए वैल्यू फॉर x for which the polynomial becomes 0। देखो, 0 x का एक ऐसा वैल्यू होता है जिस पर पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। एक एग्जांपल से समझो, मान लो एक पॉलिनोमियल है px इक्वल x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 1 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे। और ये कब तक करते जाएंगे, जब इस पॉलिनोमियल्स बिकम 0, पॉलिनोमियल 0 ना बन जाए। अब हमने सबसे पहले x की जगह 1 को पुट किया, देन 1 माइनस 4 इक्वल माइनस 3। 0 नहीं हुआ तो 0 नहीं होगा। x की जगह 2 को पुट किया, 2 माइनस 4 इक्वल माइनस 2, यानी ये भी पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। अगेन x की जगह 3 को पुट किया, देन हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा माइनस 1। अगेन ये भी 0 नहीं है पॉलिनोमियल्स का। अब हम x की जगह 4 को पुट करेंगे, आंसर क्या आया हमारा 0। इट मींस x इक्वल 4, यानी 4 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल x का एक ऐसा वैल्यू होता है जिसमें पॉलिनोमियल्स बिकम्स 0, पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो ये हमने जाना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट में हमने जाना था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, और अब हम जानेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दीज जीरोस। देखो, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स और टचेस एक्स एक्सिस। पॉलिनोमियल्स के जीरो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ग्राफ को एक्स एक्सिस पर या तो कट करें या टच करें। एक ग्राफ देखो, यहां पर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहां पर हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, काट रहा है। इट मींस यहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि ग्राफ को एक्स एक्सिस पर या तो टच करे या फिर कट करे। उसके बाद कुछ ट्रिक हैं जिनसे आप मैक्सिमम जीरोस याद रख सकते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोस होंगे
2। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। अगेन दोबारा से जल्दी याद करो, लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरोस और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मैक्सिमम 3 जीरोस। ये जीरोस ग्राफ को एक्स एक्सेस पर या तो टच करेंगे या फिर काटेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। धन्यवाद। हम जीरोस के बारे में अच्छे से जान चुके हैं और इस वीडियो में हम जीरोस और वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। तो हमारा जो हेडिंग है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को हम यहां पर समझने वाले हैं। तो मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, देन सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के द्वारा हमने एक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को समझा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।